नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। द केरला स्टोरी पर सियासत तेज। बीजेपी और कांग्रेस ने टैक्स फ्री और बैन करने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। द केरला स्टोरी पर झारखंड में भी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के लोकसभा सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने का मांग किया है, तो वही कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर द केरला स्टोरी मूवी पर बैन लगाने का मांग किया है। आपको बता दें कि देश भर में द केरला स्टोरी को लेकर सियासत तेज है। राज्य सरकारें अपने अपने राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से फिल्म को बैन करने और टैक्स फ्री करने का फैसला ले रही है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। इधर रांची के लोकसभा सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। सांसद ने लिखा है कि 2 दिन पूर्व द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हुई है। यह फिल्म मूल रूप से हमारी बहनों और बेटियों के ऊपर हो रही विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना, जुल्म और उलझनों को लेकर बनाई गई है। उन्होंने ये भी लिखा है कि यह सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि एक मजबूत तथ्य है जिस पर केरल उच्च न्यायालय, केरल की सरकार सहित कई संगठनों और संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट की है। सांसद ने लिखा है कि फिल्म में जिन तथ्यों को दिखाया गया है, झारखंड भी उससे अछूता नहीं है, इसलिए इस दिशा में कार्रवाई करते हुए इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्देश जारी करे ताकि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देख सके। इधर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर द केरला स्टोरी पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। वह धर्म के नाम पर लोगों के बीच नफरत फैलाकर बांटने का काम कर रही है। जानबूझकर चुनाव से पहले इस तरीके की फिल्म रिलीज कर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स भी रिलीज कर लोगों का बांटने भड़काने का काम कर चुकी है। इसलिए पश्चिम बंगाल के तर्ज पर झारखंड सरकार भी जल्द इस फिल्म पर बैन लगाई। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मूवी में केरल की हजारों लड़कियों की कहानी बताई गई है और उनका ब्रेन वॉश कर पहले धर्म परिवर्तन और फिर ISIS आतंकी बनाया दिखाया गया है, ये सब तथ्यात्मक रूप से गलत है। झारखंड में अभी और बढ़ेगा तापमान। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है निम्न दबाव का क्षेत्र। झारखंड में कितना होगा असर? झारखंड में एक बार फिर तपती गर्मी का कहर लौट आया है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान गोड्डा का रहा। यहां 47.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम तापमान रामगढ़ में 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अभी आने वाले 3-4 दिनों में मौसम और गर्म होगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अभी तापमान में और वृद्धि होगी। अभी मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़त दर्ज की जा सकती है। राज्य के कई शहरों में तापमान 40 तक पहुंच गया है। कई शहरों में तापमान और बढ़ेगा तो लोगों को परेशानी हो सकती है। लोग को बढ़ते तापमान से सतर्क रहने की जरूरत है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए अपनी सुविधा अनुसार दिनचर्या में बदलाव जरूरी है। मौसम विभाग ने कहा है कि थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। आज इसका विस्तार हो सकता है और कल तक इसके तूफान में बदलने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड से यह दूर है। अब तक इसे लेकर झारखंड को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका असर 12 या 13 मई को देखने को मिल सकता है। आसमान पर हल्के बादल दिख सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होगा। कोडरमा मंडल कारा में बंदी की इलाज के दौरान मौत। कोडरमा मंडल कारा में बंद मसानी चलकुशा हजारीबाग निवासी 28 वर्षीय बंदी विवेक कुमार की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सीने में दर्द के बाद सदर अस्पताल लाया गया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मणिपुर से वापस लौटे झारखंड के 21 बच्चे। बिहार सरकार ने 163 बच्चों को किया एयरलिफ्ट। झारखंड के बच्चे शाम तक पहुंचेंगे रांची। मणिपुर हिंसा के माहौल में दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार ने ऐसे 163 छात्रों की वापसी कराई है। इनमें 21 छात्र झारखंड के भी हैं। 3 छात्रों को स्थानीय अभिभावकों ने बिहार में ही रोक लिया, जबकि 18 छात्र रांची के लिए रवाना हुए हैं। लगभग 11:30 बजे पटना एयरपोर्ट से रांची के लिए बस रवाना हुई। बिहार पहुंचे सभी छात्रों का स्वागत अधिकारियों ने गुलाब का फूल देकर किया। वापस लौटकर बच्चों के चेहरे पर बड़ी राहत नजर आ रही थी। पटना एयरपोर्ट पर छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। बताया कि वहाँ की हालत कैसे हैं, अब क्या स्थिति है। कई छात्रों ने इस दौरान पढ़ाई को लेकर चिंता भी जाहिर की है। छात्रों ने कहा कि अब माहौल पहले से ठीक है, लेकिन हालत कभी भी बिगड़ सकते हैं।
हैं। मयंक राज मणिपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। वापस लौटकर उन्होंने बताया कि हमें हॉस्टल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि हमें धमाके की गोली की आवाज़ सुनाई देती थी। अब हालात धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। हमने सरकार से मदद की अपील की थी, सरकार ने हमें वापस लौटने में मदद की, इसलिए सरकार का शुक्रिया। पूरे इलाके में धारा 144 लागू थी। पीने की पानी की भी भारी समस्या थी। पीने के पानी के साथ साथ खाने में भी परेशानी हो रही थी। ममेरे भाई की शादी में चांडिल ननिहाल आएंगे सीएम हेमंत सोरेन। चांडिल प्रखंड के धातकीडी गांव में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मामा लखीराम किस्कू के पुत्र धर्म किस्कू के शादी में शरीक होने परिवार के साथ अपने ननिहाल आएंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। कल सोमवार को जिला के उपायुक्त अरबा राजकमल, पुलिस अधीक्षक प्रकाश आनंद आदि चांडिल प्रशासन की टीम धातकीडी गांव पहुंचे। पदाधिकारियों ने हेलीपैड स्थल और गांव के सड़कों का जायजा लिया, साथ ही गांव में चल रही तैयारियों का भी जायजा लिया। मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ममेरे भाई धर्म किस्कू की शादी 22 मई को होगी एवं रिसेप्शन पार्टी 23 मई को धातकीडी गांव में होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। बीजेपी ने किया विशाल प्रदर्शन। शास्त्री नगर कांड में गिरफ्तार नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में हिंसक झड़प के बाद जिला प्रशासन के द्वारा भाजपा और विहिप के नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के मामले में अब राजनीतिक रंग ले लिया है। इस मामले में भाजपा नेता अभय सिंह सहित अन्य विहिप नेताओं को रिहा करने की मांग को लेकर भाजपा महानगर कमेटी ने जिला मुख्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे। सांसद विद्युत वरण महतो भी धरने में शामिल हुए। तमाम भाजपा नेताओं ने एक स्वर में पुलिसिया कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के दबाव में जिला प्रशासन ने निर्दोष लोगों को जेल भेजा है, जबकि दोषी बाहर घूम रहे हैं। राष्ट्रवादी नेताओं को राज्य सरकार के दबाव में जेल भेजा गया है। आज इस धरने के माध्यम से एक विशाल आंदोलन की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अभय सिंह सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को जब तक बिना शर्त रिहा नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। इस क्रम में 11 मई को घाटशिला और 12 मई को सरायकेला में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विशाल धरना दिया जाएगा। दीपक प्रकाश ने कहा है कि यह आंदोलन अब केवल जमशेदपुर का नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ अब यह आंदोलन राज्य भर में लड़ा जाएगा और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निर्दोषों को रिहा नहीं किया जाता। झारखंड में गिरने लगा है कोरोना का ग्राफ। 10 नए मामले, 40 रिकवर। झारखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर काबू में आ रहे हैं। 24 घंटे में राज्य में कोरोना के नए मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है। वही स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों से 4 गुना है, जो बेहतर संकेत है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के महज 10 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। वही 24 घंटे के अंदर 40 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 100 मामले ही एक्टिव बचे हैं। संक्रमितों को फिलहाल होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में 24 घंटे में जिन जिलों में कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है, उनमें पूर्वी सिंहभूम, देवघर, खूंटी और रांची जिला शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम में 5, देवघर और रांची में 2-2 और खूंटी में 1 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इधर रिकवरी होने वालों की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 23 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसके बाद रांची में 8, गुमला में 4, गिरिडीह और लोहरदगा में 2-2 और हजारीबाग में 1 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। गो फास्ट को टिकट की बिक्री रोकने का निर्देश। नगर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही एयरलाइन गो फास्ट को अपनी उड़ानों के लिए टिकट बुक करने से रोक दिया है। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए जारी किया गया है। डीजीसीए ने एयरलाइन को सुरक्षित सेवाओं के परिचालन कर पाने में नाकाम रहने पर कारण बताओ नोटिस देकर 15 दिन में जवाब मांगा है। गो फास्ट ने 15 मई तक टिकट बिक्री रोक रखी है। कंपनी ने NCLT में स्वैच्छिक दिवाला समाधान अर्जी भी दी हुई है। मां को झरने पर ले गए थे पापा, फिर नहीं लौटी, 5 टुकड़े में काटी गई। मालोती के बेटे ने खोले कई राज। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बांझी चटकी में आंगनबाड़ी सेविका हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतका के 12 वर्षीय बेटे रोबेन किस्कू ने आंगनबाड़ी सेविका मालोती सोरेन हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा राज खुला है। रोबेन ने बताया है कि घटना वाले दिन 27 अप्रैल को उसका पिता तलु किस्कू मां को लेकर झरने पर गया था। बाद में पिता तो लौटा, लेकिन उसके साथ मां नहीं थी। रोबेन किस्कू ने बताया है कि उस दिन पिता ने मां
मारपीट कर मालोती का सिर भी फोड़ दिया था। शाम को कपड़े पर लगा खून साफ करने के बहाने मालोती को झरने पर ले गया था। बकौल रोबिन, जब रात को उसने पिता से पूछा कि माँ कहाँ है, तो तलू ने उल्टा सवाल किया कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें बताकर नहीं गई कि कहाँ जा रही है। रोबिन ने बताया है कि उसका पिता तलू अक्सर किसी महिला से फ़ोन पर बात किया करता था जिसका उसकी माँ मालोती विरोध करती थी। रोबिन ने बताया है कि उसे उसके दादा दादी ने भी धमकाया था कि यदि पुलिस ने माँ के बारे में सवाल किया तो कुछ मत बताना। पिता द्वारा माँ के साथ मारपीट किए जाने की बात को भी छिपाने की हिदायत दी गई थी। रोबिन का आरोप है कि दादा दादी ने चेतावनी दी थी कि यदि पुलिस को कुछ बताया तो तुम लोगों को भी जान से मार देंगे। जानकारी मिली है कि पति की प्रताड़ना की वजह से मालोती पिछले 1 साल से बोरियो संथाली स्थित अपने मायके में रहती थी। इसी अप्रैल को रोबिन का नामांकन बिरबल जो है कांदर स्थित एक स्कूल में हुआ था। तब से वह पिता के पास चटकी में रह रहा था। मालोती की हत्या के बाद उसके 3 बच्चे दहशत में हैं। फिलहाल 3 बच्चे अपने नाना नानी के पास बोरियो संताली में रह रहे हैं। उन्हें अब भी मालोती का इंतजार है। इधर मालोती हत्याकांड मामले में न्यायिक दंडाधिकारी एस के वर्मा ने उसके जो है पति तलू किस्कू को 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस ने बीते गुरुवार को ही तलू को गिरफ्तार किया था। खूंटी में अवैध हथियार के साथ 2 लोग गिरफ्तार। लकड़ी लदे ट्रक को आग लगाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चालोम बरटोली निवासी महेंद्र मुंडा और दशरथ मुंडा शामिल हैं। उनके पास से पुलिस ने देसी पिस्टल और 2 गोलियां बरामद की है। दोनों हथियार के बल पर रंगदारी मांगते थे और लूटपाट किया करते थे। पुलिस ने उन्हें खुंटी मुरोहू मार्ग में जो है अनिगढ़ा के पास से गिरफ्तार किया है। दोनों एक बाइक पर सवार होकर किसी तरबूज लदे वाहन से रंगदारी वसूलने की नीयत से खुंटी की ओर आ रहे थे। उन्होंने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि वे 2 मई को बारोडी के पास लकड़ी लदे डंपर और बाइक सवार 2 व्यक्तियों को पकड़ा। उनसे रंगदारी की मांग की। रंगदारी नहीं देने पर उनके साथ मारपीट किया, जिसमें बाइक सवार दोनों लोग वहां से भाग गए, जिसके बाद उन्होंने लकड़ी लदे डंपर में आग लगा दिया।